हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.1। और 3.1 से पहले की जो तीन चार एग्जांपल्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलो चलते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में ये कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन थ्री फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज 1, 2 एंड 3। मैन वर्कर, वुमेन वर्कर 1, 2, 3। फिर कह रहा है वो कि रिप्रेजेंट दिस अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3 into 2 मैट्रिक्स। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में कितना 3 into 2 की मैट्रिक्स में फॉर्म करना है। 3 into 2 मतलब 3 रो और 2 कॉलम। ठीक है। व्हाट डज द एंट्री ऑन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। तो 3 और 2 के फॉर्म में 3 बाई 2 की मैट्रिक्स बनानी है हमको। तो 3 बाई 2 की मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए कि 3 रो होनी चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए। ठीक है। तो जैसे इसने दे रखी है इन्फॉर्मेशन, वैसे ही इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर देंगे, जिससे एग्जाम्पल वन का सॉल्यूशन होगा। लेट्स से मैट्रिक्स ए विल बी 30, 25, 25, 31, 27, 26। और ये कह रहा है कि थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम क्या रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम क्या रिप्रेजेंट करेगा, 26 रिप्रेजेंट करेगा। 26 क्या है, थर्ड फैक्ट्री की वुमेन वर्कर की काउंट है 26। ओके। 3/2 की फॉर्म में कर दिया है, हो गया। अभी देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 2, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो जैसे मैंने कल वीडियो में बताया था कि जो मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं, जैसे सपोज एक कोई मैट्रिक्स है, उसमें वो 3 और 2 की ऑर्डर में है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे, वो एलिमेंट कितने होंगे, वो होंगे m into n, मतलब 3 into 2, विच विल बी 6, एंड वी हैव 6 एलिमेंट्स। तो एलिमेंट जो होंगे वो मल्टीप्लाई करने के बाद होंगे कि उसकी जो ऑर्डर होगी वो कितनी हो सकती है। ठीक है। तो जो 8 एलिमेंट्स हैं उसमें कितने ऑर्डर बन सकते हैं, m into n की फॉर्म में। ठीक है। तो नेचुरल नंबर कौन कौन ऐसे फैक्टर में डिवाइड करेंगे इसको 8 को कि वो नेचुरल नंबर में आए सारे। नेचुरल नंबर में कैसे आ सकते हैं, जैसे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ऑर्डर पेयर्स विल बी 1 और 8। ठीक है, ये पहला हो गया। 8 और 1 दूसरा हो गया। 2 और 4 तीसरा हो गया। या फिर 4 और 2 ये चौथा हो गया। ठीक है। तो पॉसिबल ऑर्डर करके लिखेंगे इधर, पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा 1/8, 8/1, 2/4, 4/2। तो ये 4 इसके पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे अगर 8 एलिमेंट हैं किसी मैट्रिक्स में। तो ऑल राइट। अगला है एग्जाम्पल नंबर 3। कंस्ट्रक्ट अ 3 into 2 मैट्रिक्स। एग्जाम्पल नंबर 3, कंस्ट्रक्ट अ 3 into 2 मैट्रिक्स, 3/2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij is equal to 1/2 i minus 3j। ओके। तो एक जनरल मैट्रिक्स बना लेते हैं। इन जनरल 3/2 मैट्रिक्स will be a is equal to a11, a12, a21, a22, a31, a32। ठीक है, ये जनरल एक मैट्रिक्स हो गई। अभी वो क्या कह रहा है, कि ए आई जे इज इक्वल टू क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू है 1/2
आई माइनस थ्री जे। तो जो A11 या A12 ये जो एलिमेंट हैं हमारे, उनके नीचे जो 11 21 31 लिखा हुआ है, उसमें जो फर्स्ट डिजिट है वो आई होती है और सेकंड डिजिट होती है जे। तो हर एक एलिमेंट की आई और जे की वैल्यू इसमें रखने के बाद जो भी आएगा वो उस एलिमेंट की जगह रख देंगे और मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो लेट सपोज A11 करके देख लेते हैं। A11 करने के बाद आएगा 1/2 1 माइनस थ्री इज इक्वल टू -2 और ये आएगा फाइनल में -1, ठीक है। A11 रखने के बाद राइट 1 1 -2 और A1 आएगा -1 ऑल राइट। फिर आती है बात A12 की। 1/2 1 माइनस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6 -5 ऑल राइट। फिर है A21 हो जाएगा हमारा 1/2 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1/2। फिर हमारा A22 1/2 2 माइनस 6 इज इक्वल टू -4 -2। A31 इज इक्वल टू 1/2 3 माइनस 3, ये हो जाएगा 0। और इधर लिख देता हूँ A32 इज इक्वल टू 1/2 3 माइनस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा -3 ऑलराइट। तो अब इन एलिमेंट्स की वैल्यू रख देंगे ऊपर इक्वेशन में, वो तो हो जाएगी ये -1 -5/2 -1/2 -2 0 -3/2। तो ये 3/2 की एक मैट्रिक्स फॉर्म की हमने और ये रहा इसका आंसर। बट ये एग्जाम्पल में इसका आंसर चेंज आ रहा है। अच्छा ओके सॉरी, ये ब्रैकेट नहीं है, ये मॉड्यूल है। ये पूरी वैल्यू का मॉड्यूल है, मतलब कि अगर इसके अंदर निगेटिव में वैल्यू आएगी तो मॉड्यूल हटाने के बाद वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यू पॉजिटिव में आएंगी, निगेटिव में नहीं आएंगी, ठीक है। मॉड्यूल का मतलब होता है कि मॉड्यूल के बाहर कोई भी नंबर अगर मॉड्यूल के अंदर अगर कोई भी नंबर है, चाहे वो नेगेटिव चाहे पॉजिटिव है, तो अगर मॉड्यूल हटाएंगे तो वो बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यू पॉजिटिव में आएंगी और ये मॉड्यूल है तो निगेटिव में नहीं रहेंगी सारी वैल्यू ये, ओके। चलो, तो ये तो था इसका सॉल्यूशन एग्जाम्पल नंबर 3 का। अब आते हैं भाई एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 में वो क्या कह रहा है कि दो मैट्रिक्स दे रखी हैं। इफ मैट्रिक्स दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स दैट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। ओके, तो सिंपल है, देख जो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल हैं, क्योंकि उसने इक्वल का साइन है बीच में, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो जो एलिमेंट होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कंपेयर करने के बाद हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो एग्जांपल नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन तो तुम देख ही लेना यार बुक में, मैं बस सॉल्यूशन बता देता हूँ तुमको। तो जो दो मैट्रिक्स हैं उनके एलिमेंट्स हम अगर इक्वल कंपेयर करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेंगी, और वो मिलेंगी। तो सबसे पहले लिख लेते हैं x+3 विल बी इज इक्वल टू 0, z+4 इज इक्वल टू हो जाएगा 6, 2y-7 इज इक्वल टू हो जाएगा 3y-2। उसके बाद -6, तो -6 ही रहेगा। a-1 इज इक्वल टू हो जाएगा -3, और 2c+2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, b-3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2b+4,
और 21 ओके। तो ये 6 वैल्यू हैं जिनको हमको निकालना है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी -3, z की वैल्यू आ जाएगी 2, y की वैल्यू आ जाएगी -5, बिकॉज इसको इधर लेके जाएंगे तो y बचेगा, उधर लेके जाएंगे तो -5 हो जाएगा। a की वैल्यू आ जाएगी -2, c की वैल्यू आ जाएगी -1, b की वैल्यू आ जाएगी 1। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर आ जाएगा तो 1 बचेगा, इधर 4 3 7 -7। ठीक है, तो ये था इसका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 का सॉल्यूशन। ऑलराइट, तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। एग्जाम्पल नंबर 5 में वो कह रहा है कि इन दोनों मैट्रिक्स के में वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह सेम ही है। तो पहले एलिमेंट लिख लेते हैं। 2a + b = 4, a - 2b = -3, फिर है क्या है ये 5c - d = 11, 4c + 3d = 24। इक्वेशन 1 2 3 और 4। ठीक है, तो पहले इक्वेशन 1 और 2 को लेके a और b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कैसे करेंगे? अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके और इक्वेशन नंबर 1 में से माइनस कर देते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 2 एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो ये आ जाएगा हमारा 2a + b - 2a + 2b = 4 + 6। ओके, तो 2 2 चला जाएगा, 2a और 4b। ओके, तो ये चला गया। 5b = हो गया 10, तो b = हो गया 2। वी फाउंड दी वैल्यू ऑफ b। अभी ये b की वैल्यू को हम कोई भी इक्वेशन में रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में। तो बाय पुटिंग b = 2 in equation 1, we will get 2a + 2 = 4, 2a = 2 और a = 1। तो हमको a की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई। अभी आती है बात c और d की। तो c और d के लिए क्या करते हैं, c और d के लिए दोनों इक्वेशन का यूज करके कर लेते हैं। तो हम अगर c और d के लिए अगर इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके और इक्वेशन नंबर 4 में ऐड कर दे तो बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 by 3 and adding it to इक्वेशन नंबर 4। ऑलराइट, तो करते हैं इसको। इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना था, तो 15c - 3d + 4c प्लस कितना हो जाएगा ये 3d = 33 + 24। ओके, इक्वेशन नंबर 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया 33 15। ठीक है, तो ये तो चला जाएगा। अभी आएगा 19c = ये कितना हो गया 7 और 57। ठीक है, तो c = आ जाएगा हमारा 3।
सी की वैल्यू आ गई। अभी सी को बाय पुटिंग सी इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3 वी विल गेट 5 3 माइनस डी इज इक्वल टू 11। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 11 और d की वैल्यू हो जाएगी 4। तो हमको a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई और d की वैल्यू मिल गई। ये तो था हमारा एग्जाम्पल नंबर। तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 को सॉल्व करते हैं अब। इन द मैट्रिक्स a इज इक्वल टू इतना, राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है। एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। मैट्रिक्स तुमको एनसीईआरटी में दिख रही है। 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5 बाई 2 12 अंडर रूट 3 1 माइनस 5 17। तो वो कह रहा है कि ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का। तो इसमें कितनी रो हैं? 3 रो हैं। कॉलम कितने हैं? 4। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/4। सेकेंड पार्ट, द नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें काउंट करने की जरूरत नहीं है। 3 × 4 कर दो 12 हो जाएगा सीधा। राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23। ठीक है। तो थर्ड पार्ट करने के लिए A13 पे कौन सा एलिमेंट है? मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 19। ओके, तो 19। फिर क्या कह रहा है वो? A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 35। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2। ओके, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कैसे किया हमने? सीधा सीधा लिख दिया, कुछ इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क का आएगा। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स। दूसरा है यार, इसको क्या माने 3.1। दूसरा है एलिमेंट, मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कितने हैं मैट्रिक्स में? 24। ओके, what are the possible orders it can have? What if it has 13 elements? ओके, तो 24 एलिमेंट्स हैं। 24 एलिमेंट्स कैसे हो सकते हैं? स्टार्टिंग से नेचुरल नंबर से करके देखते हैं कि कितने पेयर बनेंगे। ओके, पॉसिबल पेयर्स इज इक्वल टू, सबसे पहले तो 1 × 24, 24 × 1। ओके, फिर 2 आते हैं, 2 × 12 और 12 × 2, राइट। फिर 3 आते हैं, 3 × 8 और 8 × 3। फिर 4 पे आते हैं, 4 × 6 और 6 × 4। 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा। 6 से 24, तो उल्टा आ जाएगा अपने दोबारा से। फिर यही जो मैंने लिख दिया ऑलरेडी। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 ऑर्डर हो सकते हैं अगर उसमें मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, तो उस मैट्रिक्स के 8 ऑर्डर हो सकते हैं। तो एग्जाम आंसर चेक कर लेते हैं एक बार इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 या ओके। उसके बाद वो सेकंड पार्ट कह रहा है इस क्वेश्चन का, व्हाट इफ हैज़ 13 एलिमेंट्स। तो 13 जो है वो एलिमेंट्स, अभी कह रहा है 13 एलिमेंट्स हैं। 13 क्या है हमारा? 13 है हमारा ऑड नंबर। 13 किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो इसके जो पॉसिबल पेयर रहेंगे वो 13 × 1 और 1 × 13 ही रहेगा, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन एग्जाम्पल नंबर 2 का।
अभी आता है हमारा एग्जाम्पल नंबर, सॉरी एग्जाम्पल कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ एलिमेंट्स सेम, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। एलिमेंट्स हैं उसमें 18, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ ए 5 एलिमेंट्स। तो इसमें कितने 18 एलिमेंट्स हैं, तो नेचुरल नंबर से इसको देखेंगे ट्राई करके, डिवाइड करेंगे हम तो कितना आएगा। 18 को अगर हमने डिवाइड किया तो कितना आएगा, जो इसका एम और एन का ऑर्डर रहेगा मैट्रिक्स का, वो हमको देखना है कि क्या 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 रह सकता है। ठीक है, तो ये नंबर जो होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे, नेचुरल नंबर होंगे और सारे पॉजिटिव होंगे, ये तो हमको पता ही है। तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स आर, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स आर, सबसे पहले तो 1 × 18 ही कर लो और 18 × 1 कर लो। ठीक है, 2 से जाएगा, 2 × 9 या 9 × 2। ओके, फिर 3 से जाएगा, 3 × 6 और 6 × 3। 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा वापस, तो फिर यही आ जाएगा। तो इसके जो पॉसिबल ऑर्डर रहेंगे वो 6 रहेंगे। ओके, 1 3 4 5 6, 6 ऑर्डर रहेंगे। अभी वो सेकंड पार्ट कह रहा है इस क्वेश्चन का कि अगर उसमें 5 एलिमेंट हैं तो, 5 एलिमेंट हैं अगर मैट्रिक्स के अंदर तो कैसे होगा। तो 5 जो है हमारा, वो अगेन एलिमेंट्स अब कितने हैं 5। तो 5 हमारा ऑड नंबर है जो किसी से डिवाइड होगा नहीं, तो इसमें सिर्फ 2 ही पॉसिबल ऑर्डर रहेंगे, 1/5 और 5 × 5/1। ठीक है, तो ये तो था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। अभी आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक्स, 2/2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है हमको, और उसमें क्या करना है, 2/2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, A = Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो पार्ट 1 देख लेते हैं पहले। पार्ट 1 में उसने क्या दे रखा है, Aij की वैल्यू दे रखी है i + j का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो पहले पार्ट के लिए एक मैट्रिक्स बना लेते हैं हम, A = जो जनरल मैट्रिक्स रहेगी A11 A11 A12 A21 A22, ये जनरल मैट्रिक्स हो गई हमारी। अभी इस जनरल मैट्रिक्स को हम जो Aij = 1 + j दे रखा है उसमें रखते हैं। तो A11 कितना हो जाएगा, 11 मैं डायरेक्टली रख देता हूँ। A11 अगर इसमें रखेंगे हम तो 1 1 2 4 और 2, A11 हो जाएगा 2, A12 हो जाएगा हमारा 9/2, A21 हो जाएगा हमारा अगेन 9/2, A22 हो जाएगा 4 16 16 8 = हो जाएगा 8। तो A जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 2 9/2 9/2 और 8। ठीक है, ये था हमारा पार्ट 1। अभी पार्ट 2 करते हैं इस क्वेश्चन का। पार्ट 2 कह रहा है वो Aij = जो है वो i/j। तो फिर से एक जनरल मैट्रिक्स बना लेते हैं, A11 A12 A21 A22। उसके बाद इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं। A11 को अगर इसमें रखेंगे पुट करेंगे तो A1 आ जाएगा, A12 को पुट करेंगे तो A1/2 आ जाएगा, A21 को करेंगे तो 2 आ जाएगा, A22 को करेंगे तो 1 आ जाएगा। अभी इसको वापस से मैट्रिक्स में रख देते हैं, तो 1 1/2 2 और 1। ये था सॉल्यूशन पार्ट 2 का। ठीक है, 1 1/2 2 1। अभी आता है तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में वो कह रहा है Aij = कितना है, i + 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अगेन एक जनरल मैट्रिक्स बनाया, A11 A12 A21 A22, और उसके बाद A11 की वैल्यू इसमें रखी तो कितना हो जाएगा 3 9/2। A12 को रखेंगे इसमें, 2 4 1 5 25 25/2
A21 को रखेंगे तो हो जाएगा 25/2 अगेन। A21 2 और 2 4, 4 चौक 16 और 2 8, 8 आ जाएगा। A22 को रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 7, 7 49 और 2 + 6 36/2 18। तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 9/2 25/2 8 और 18। तो ये था हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। फिर है 5, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय सेम। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। 3/4 का मैट्रिक्स हमको फॉर्म करना है। तो इसका पार्ट 1 देख लेते हैं। पार्ट 1 कह रहा है वो Aij इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूल -3i प्लस j मॉड्यूल। तो एक जनरल मैट्रिक्स बनाते हैं 3/4 की। A11 A12 A13 A14, ठीक है। A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34। अभी रखते हैं A11 रखेंगे इसमें। तो ये हो जाएगा -2 और 1 आ जाएगी A1 की वैल्यू। A12 आ जाएगा 1 और 2, तो कितना हो जाएगा -1 और ये आ जाएगा 1/2। A13 रखेंगे 1330 हो जाएगा। A14 रखेंगे A14 1 4, तो 1/2 हो जाएगा। फिर आती है A21 3 दूनी 6 और 1 हो जाएगा 5/2। A22 6 और 2 4, 4/2 2। A23 2 3 6 3 3 3/2। फिर है A24 हो जाएगा 6 4 2 1। फिर है A31 3 3 9 और 1 8 4। फिर है A32 3 3 9 और 7/2। A33 कितना हो जाएगा 3 3 और 3 6 6/2 3। A34 3 3 और 4 5/2। अभी इसको वापस मैट्रिक्स में रख देते हैं सारी वैल्यू को। 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 1 4 7/2 3 5/2। तो ये आ गई हमारी आंसर। पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 करते हैं इसका। ओके, पार्ट 2 में वो कह रहा है कि Aij इज इक्वल टू 2i माइनस जे। तो एक जनरल मैट्रिक्स बनाया हमने। अरे यार रफ गलत किया, उसकी ले लेना था। A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34। यह आ गई हमारी 3/4 की मैट्रिक्स। अभी करना है A11 इसमें रखेंगे तो आ जाएगा 1। A12 रखेंगे तो आ जाएगा 0। A13 रखेंगे तो आ जाएगा -1। A14 रखेंगे तो आ जाएगा -2 और A21 रखेंगे तो आ जाएगा 3। A22 रखेंगे तो आ जाएगा 2। A23 रखेंगे तो आ जाएगा 1। A24 रखेंगे तो आ जाएगा 0 और A31 रखेंगे तो आ जाएगा 5 और A32 रखेंगे तो आ जाएगा 4। A33 रखेंगे तो आ जाएगा 3 और A34 रखेंगे तो आ जाएगा 2।
अब इसको वापस से मैट्रिक्स में डाल देते हैं सारी वैल्यूज को। 1 0 -1 -2 3 2 1 0 5 4 3 2। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इक्वेशन जो उसने बुक में दे रखी है, मैं इधर नहीं लिख रहा हूँ, बुक में देख लेना। दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो ऐसी एलिमेंट्स को लिख लेते हैं पहले। y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1। तो ये तो था पहला पार्ट, ये रहा आंसर। सारी वैल्यू आ गई x y z की जो उसने पूछी थी, x की 1, y की 4 और z की 3। अगला पूछ रहा है, अगला कह रहा है वो अगले क्वेश्चन, अगले पार्ट में, पार्ट 2, x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई 6 2 5 8। अभी इसके एलिमेंट्स रख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, एक्स वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछ रहा है वो। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए करते हैं जेड एक्स वाई। तो इसको जो है एक्स के टर्म में लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। तो या तो x को y के टर्म में लिख लेते हैं या y को x के टर्म में लिख लेते हैं। तो अगर हम x को y के टर्म में लिखेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 8y, राइट। x को 8y रखेंगे। x को अगर 8y इधर रखा हमने पहली इक्वेशन में, बाय पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, 8y प्लस y इज इक्वल टू 6, और ये इधर जाके हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हो एक हमारी बन जाएगी इक्वेशन। अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 2 और 4, तो इसका आ जाएगा सॉल्यूशन y माइनस 2 और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो या तो y की वैल्यू 2 हो सकती है या y की वैल्यू 4 हो सकती है। y की दो वैल्यू आ सकती हैं, ठीक है। अभी y की दो वैल्यू हम इस वाले को इक्वेशन जो हमारी आई थी x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय उसमें रखेंगे। तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी, x की एक वैल्यू आ जाएगी अगर 2 पुट किया तो 4, और अगर 4 पुट किया तो आ जाएगी 2, ठीक है। अभी और z की वैल्यू तो 0 है ही, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 से 5 इधर चला जाएगा तो z की वैल्यू जो आ जाएगी 0। तो ये थी हमारी वैल्यूज एक्स वाई जेड की दूसरे में। अभी आता है तीसरा पार्ट, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के एलिमेंट्स रखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो इसमें इक्वेशन नंबर 1 आई, इक्वेशन नंबर 2 आई और इक्वेशन नंबर आई 3। तो अगर हम z को यहाँ से हटा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, दोनों z की वैल्यू, या फिर हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 2 और 3 को डिवाइड कर देते हैं y सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3। तो आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अभी x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 आ गया। अभी क्या करेंगे, अभी इक्वेशन नंबर 1 में इस वाली इक्वेशन जो नई इक्वेशन आई हमारी इक्वेशन 4, इसको ऐड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 में ऐड करेंगे तो 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 7। ये आई हमारी इक्वेशन नंबर 5। तो 2x और z के x और z के फॉर्म में आ गई इक्वेशन। अभी x और z के फॉर्म में कौन सी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 2 थी। अभी इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 2,
एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 2। अभी एक्स की वैल्यू 2 जो आई, अभी एक्स की वैल्यू 2 को अगर हम इधर रख देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में, इक्वेशन नंबर 4 में एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 4, वाई की वैल्यू 4 आ गई। अभी वाई की वैल्यू 4 अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं तो आ जाएगा जेड की वैल्यू 3। ये आ गई हमारी वैल्यूज़ एक्स वाई जेड की। ठीक है, अभी आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ए बी सी डी की इक्वेशन बना, फॉर्म द इक्वेशन, खाली इक्वेशन बनानी है और कुछ नहीं ढूंढना है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर सेम है, फाइंड द वैल्यू ए बी सी डी फ्रॉम द इक्वेशन, वैल्यू सर्च करनी है और दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं पहले, सेम ही होगा जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन हुआ था। ए माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 और 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो a और b के फॉर्म में ये दो इक्वेशन है, ठीक है। 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 और a माइनस बी इज इक्वल टू -1। तो अगर हम इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 आई, ये 2 आई, ये 3 आई और ये 4 आई, तो अगर इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 कर दें या फिर इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 कर दें तो हमको एक अननोन की वैल्यू मिल जाएगी। तो करते हैं इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 1। तो 2a माइनस बी इज माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 प्लस 1। तो b तो चला जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा 1। a की 1 आ गई। अभी a की 1 आ गई तो इसको पहली इक्वेशन में रख देते हैं। a की वैल्यू 1 रखने के बाद ये वाली इक्वेशन में b की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू 2 मिल गई, b की वैल्यू 2 मिल गई। तो a की वैल्यू हम अब a की वैल्यू रखते हैं इक्वेशन नंबर 2में। a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखने के बाद c की वैल्यू आ जाएगी 3। अब c की जो 3 वैल्यू आई उसको इक्वेशन नंबर 4 में रखते हैं, 3 या 9, 9 इधर चला जाएगा तो d की वैल्यू 4 आ जाएगी। पूरा डिटेल में सॉल्व कर लेना, बस बता रहा हूँ कैसे कैसे रखनी है कौन सी इक्वेशन में। आ गया क्वेश्चन का आंसर, 7वां भी हो गया। 8वां क्वेश्चन है a इज इक्वल टू ए आई जे m इंटू n is a square matrix if m is less than n, m is more than n, m is equal to n, none of these। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट थी? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए रिक्वायरमेंट थी कि रो जो होंगी उसकी मैट्रिक्स की वो कॉलम के बराबर होंगी। तो रो कॉलम के बराबर क्या होगा? रो हो जाएंगी m और कॉलम हो जाएंगे n। तो m इज इक्वल टू n होगा तभी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो m इज इक्वल टू n होने के लिए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन होगा सी। 9 है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। ओके, तो जो ऑप्शन दे रखे हैं उसने ए बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, सी डी। अभी इनकी वैल्यू रख के देख लेते हैं, खाली एक में रख लो या दोनों में रख लो। तो पहले इसकी x की वैल्यू पहले एलिमेंट में रखते हैं। तो x की वैल्यू पहले एलिमेंट में रखने के बाद आ जाएगी वैल्यू -1, -1 प्लस 7 6 आ जाएगा। 6 और 0 वो नहीं हो सकता तो पहला ऑप्शन गया। फिर है बी है नॉट पॉसिबल, वो बाद में देखेंगे। सी देखते हैं, सी इज इक्वल टू है y इज इक्वल टू 7। तो y इज इक्वल टू 7 रखा तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, y इज इक्वल टू 7 रखा तो 5 कर रहा है, तो ये हो सकता है। तो अब इसको देखते हैं, x की वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू रखेंगे -2/3, -2/3 रखेंगे, माइनस आ जाएगा 5 आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं क्योंकि दूसरे मैट्रिक्स में 0 है। तो देखते हैं डी हो सकता है क्या सॉल्यूशन। डी के होने के लिए इसको -1/3 करेंगे, x की वैल्यू -1/3 करेंगे तो -1 आ जाएगा और 6 आएगा, बट दूसरे में 0 दे रखा है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका आ जाएगा आंसर 9th का बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। मतलब कि 3x3 की कोई भी मैट्रिक्स बनानी है हमने, जैसे सपोज किया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33।
तो ये मैट्रिक्स है और इसके सारे पॉसिबल वे बताने हैं। अगर ये सारे एलिमेंट या तो ज़ीरो हैं या फिर वन है, तो या तो ज़ीरो है या फिर वन है, या तो ज़ीरो है या फिर वन है, या फिर ज़ीरो है या वन है, मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब टोटल एलिमेंट है 9, टोटल एलिमेंट 9 है और एक एलिमेंट या तो ज़ीरो हो सकता है या वन हो सकता है, मतलब हर एक एलिमेंट को फिल करने के दो वे हो सकते हैं, राइट। तो करेंगे द टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस विल बी, द टोटल नंबर ऑफ choices will be 2 into 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 into 2 इज इक्वल टू 2 to the power 9 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी समथिंग एंड दूनी समथिंग, कितना आ जाएगा, दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 16 कितने हो गए, 6 36 3 6 3 9 6 और 1 6 15 5 2 56 गुणा 2 2 6 12 2 5 10 और 1 11 यहाँ से लाया 2 3 4 1 5 512, तो इसका आंसर आएगा 512। 512 मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन और उससे पहले के एग्जांपल्स का सॉल्यूशन। तो गाइज ये था सॉल्यूशन 3.1 का और उससे पहले के एग्जांपल्स का। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशन करेंगे और उससे पहले के एग्जांपल्स करेंगे। तो अगर कुछ समझ में ना आया हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, तो कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी तुमको कंफर्टेबल लगे। और सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, ऑडियंस बढ़वाओ और सॉल्व करो एक्सरसाइज 3.1। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।